ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ यानी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवीन का कहना है कि आने वाले चुनावों में जितने भी मुसलमान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे। आप भी जानते हैं कि हाल ही में पूरे भारत में जो है वो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो मौलाना शहाबुद्दीन है उनका ये कहना है कि जितने भी मुसलमान हैं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सेकुलर सोच के नेता है और देश के प्रधानमंत्री जो है वो मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनका ये बयान जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये बयान इसीलिए वायरल हो रहा है क्योंकि पहले जो समय था कि अगर मैं आपको याद करवाऊं, कुछ महीनों पहले की अगर मैं याद करवाऊं या कुछ सालों पहले की याद करवाएं, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो तब ये सोच जो है वो लोगों के दिमाग में थी, या लोगों के दिमाग में ये सोच डाली जा रही थी कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं यानी जो बीजेपी पार्टी से ताल्लुक भी रखते हैं और जो देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार बने हैं, कहीं ना कहीं वो एंटी मुस्लिम है यानी मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते हैं। पर वक्त बदलने के साथ साथ आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं उनकी ये सोच बदल रही है और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक सेकुलर नेता है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर साथ में चलते हैं। जितने वो किसी हिंदू के प्रधानमंत्री हैं उतने ही वो किसी मुसलमान के भी प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मौलाना शहाबुद्दीन जो है यहाँ पर कहते हुए इस वायरल वीडियो की अगर मैं बात करूं, एक वीडियो इनका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें उन्हें ये साफ कहते हुए सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को भी, या बता दूं मैं यहाँ पर कि लोगों ने सुना है कि वो यहाँ पर ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि देश का जो मुसलमान है, देश का मुसलमान भी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना कोई और मजहब का व्यक्ति हो। इसलिए वो देश के मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे और एक सेकुलर सोच को जो है वो जीवित रखे, और एक सेकुलर सोच जो है वो देश को बदल सकती है। और जहां पर सेकुलर सोच की बात करें तो वहां पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे ऊपर आते हैं। और मैं आपको यहाँ तक ये भी बता दूं कि यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया अयोध्या में, वहीं पर जो है मस्जिद की तामीर का काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिससे मुसलमान लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो लोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, उनकी पार्टी के खिलाफ थे, जिन्हें ऐसा लगता था कि देश में जो है यहाँ पर मुस्लिमों को जो है वो माइनॉरिटी में है, उनको दबाया जा रहा है, वहीं अब माइनॉरिटी के लोगों का ये सोचना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और खुद ये बात जो है वो चीफ है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन, उन्होंने जो है वो लोगों से अपील की है कि अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में जो मुसलमान हैं वो सेफ और सिक्योर हो सके, तो कहीं ना कहीं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जो है वो वोट देना चाहिए। और साफ तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, तो इन चुनावों में साफ तौर पर वो मुस्लिमों से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे, तो आप लोगों की वजह से, मतलब जो मुसलमान ये कहता है उनकी वजह से यहाँ पर जो है वो देश में नफरतें फैलती हैं और ऐसा पता चलता है कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं है। तो मौलाना शहाबुद्दीन जो है उन्होंने ये कहा है कि अगर हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा आपको दिखाना है, अगर आपको दिखाना है कि हिंदू मुस्लिम एक है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को दोबारा लाना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो वोट देना होगा। यानी ये जो उनका एक बयान था, स्टेटमेंट था, वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। चुनावों से पहले ऐसा स्टेटमेंट आना, उसे आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी बार अगर कहें, आपको बता दें कि ये टेन्योर उनका चल रहा है जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन आप लोगों का मोहर लगाना बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो और आने वाले चुनावों को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनावों में किस पॉलिटिकल पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है? तो जरूर बताइएगा।